सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 सीबीएसई बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th मैथ। सो लेट्स से व्हाट क्वेश्चन सेज इज 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। So the position of three friends Aman, Kirti and Chahat are shown by the points P, Q, R. Find the difference between PNR। तो सबसे पहले इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 3 स्टूडेंट हैं, उनकी पोजीशन हमको दी हुई है। एज यू कैन सी द पोजीशन ऑन डायग्राम। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। हमें पी और आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एज वी नो कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? पी के कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड देन 5। उसके बाद आर, क्यू। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तीनों की पोजीशन जो है अमन, कीर्ति एंड चाहत की। क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड 4। उसके बाद आर है, आर की जो पोजीशन है मींस जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 एंड 3। सो हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमें x1 और y1 फाइंड करने पड़ेंगे। फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट जो लिखे होते हैं वो xy के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी और आर। सो पी और आर के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस का वही फॉर्मूला होता है सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड ये सारा अंडर रूट में। तो सबसे पहले हमें पी और आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम सिर्फ पी और आर के कोऑर्डिनेट देखेंगे यहाँ पर। सो पी के कोऑर्डिनेट को लेट्स से x1 y1 और आर के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो गए। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम x1 y1 की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अलग अलग मेंशन करूँ तो x1 2 है और जो y1 है वो है 5। x2 हमारा 8 हो जाएगा और जो y2 होगा वो होगा 3। सो ये सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। सो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 3 है माइनस y1 5 है इसका होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। देन प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि प्लस 2 ही होगा, प्लस 2 के होल स्क्वायर की इक्वल ही होगा मीन्स। तो 3 का हो गया 36, 4 का 2 का हो गया 4। तो दिस विल बी अंडर रूट 36 प्लस 4 40। सो जो पी और आर के बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट 40। सो दिस इज आर फर्स्ट ऑप्शन आंसर। फर्स्ट ऑप्शन का ये आंसर हो गया। सो हम पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सो पी आर मिड पॉइंट ऑफ पी आर बेसिकली वही फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देन उसके बाद जो हमारा x1 है, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1 1 है, y1 5 है और x2 हमारा 8 है और y2 हमारा 3 है। जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला। सो x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड देन अपॉन 2। देन y1 ये 3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5 प्लस y2 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करके 10 और 8 और 2 हो जाएंगे हमारे 10 और ये हो जाएगा अपॉन 2 और 5 और 3 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व करके हमारा जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो होंगे 5 और 4। सो नाउ एज यू नो कि Q के मिड पॉइंट, Q अगर मिड पॉइंट है तो Q के कोऑर्डिनेट 4 4 है और PR का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 5 और 4। मींस Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR। सो हमें यही पता चल गया कि Q पी आर का मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि पी आर के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं वो 5 और 4 हैं
एंड व्हेन वाइल क्यू के जो कोऑर्डिनेट है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे 4 एंड 4 है, एज यू कैन सी हियर. सो दीज कोऑर्डिनेट्स आर नॉट द सेम. अगर मिड पॉइंट होता तो कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए थे. सो क्यू इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. और जो पी आर का मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर. सो पी आर का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 एंड 4. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो, और सेकंड का आंसर हो जाएगा इसी ऑप्शन में 5 एंड 4. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द ऑप्शन 3. फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू. अब हमको ये फाइंड करना है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट जो पी क्यू के इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो मतलब. सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यू की बात अब चल रही है तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर क्विकली. सो जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो सेम वही रहेंगे 2 एंड 5, और क्यू के कोऑर्डिनेट 4 एंड 4. सो लेट हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले, लेट एस इज दैट पॉइंट, कि एस जो है वो पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है पी और क्यू के. सो एक्स अक्ष पर एज यू नो y इज इक्वल टू 0, एक्स अक्ष पर y 0 होता है, और x तो s के जो कोऑर्डिनेट है जो इक्वी डिस्टेंस पर है उसको हमने लिया x0, x क्योंकि x अक्ष पर वो पॉइंट है, और y x अक्ष पर y बराबर 0 होता है. सो अगर इक्वी डिस्टेंस पर है सो पी एस का डिस्टेंस वो इक्वल होना चाहिए s और q का डिस्टेंस. सो दोनों का डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. इक्वी डिस्टेंस का ये मतलब है कि वो इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि जो वो पॉइंट है वो P से भी सेम डिस्टेंस पर है और Q से भी सेम डिस्टेंस पर है. सो डिस्टेंस ऑफ पी एस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस क्यू या क्यू एस. तो हम सिंपली इन दोनों पॉइंट्स का, दोनों पॉइंट के मिड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. सो पी के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे अगेन मेंशन कर रहा हूँ, वो होंगे 2 एंड 5, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 4 एंड 4 सेम. एस के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे x0 ऑलरेडी लिया है, सो एस के कोऑर्डिनेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और क्यू के 4 एंड 4 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. नाउ हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पी और एस के बीच में. सो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस और इन सब का अंडर रूट. पूरे का, और इन दोनों को डिस्टेंस को हम इक्वल रख देंगे. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और फाइनली हम s के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम अगर पी एस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, सो पी एस में x1 x2 और y1 y2 हमें लेना पड़ेगा. सो यहाँ पर जो x1 होगा, x1 है 2 और x2 है हमारा x, y1 है 5, ये x2 हो गया x, और y2 हो गया 0, क्योंकि x एक्सिस पर वो पॉइंट है तो y 0 होगा. अब हम इसको सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को. सो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले में जो हम यूज करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है s और q के बीच में, सो अब हम s और q के कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे इसके डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए. सो s और q के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले अपना x1 y1 x2 y2 को मेंशन करके अलग सेपरेटली हम लिखेंगे, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो. सो x1 हो जाएगा x1 हो जाएगा हमारा x, और y1 हो जाएगा हमारा x2 4 और y2 भी 4. सो आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस x रखेंगे, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 रखेंगे, वही सेम वैल्यू मैंने पुट कर दी है. अब इनको सॉल्व करेंगे बेसिकली. सो अंडर रूट विल बी कैंसिल बाय दिस अंडर रूट, और हम स्क्वायर को ओपन करेंगे. यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25
इधर सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नाउ एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बिकॉज बोथ आर द प्लस, और दोनों इक्वल के इधर उधर है। तो हमको मिलेगा -4x प्लस 44 प्लस 25 29 हो जाएगा। इधर मिलेगा हमको माइनस के 8x, और 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। नाउ टू सॉल्व दिस विल बी 4x, और ये माइनस का 8x इधर आकर हो जाएगा प्लस का 8x इज इक्वल टू, इधर 32 ऑलरेडी है और प्लस के 29 इधर जाकर हो जाएगा माइनस के 29। नाउ इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, सो -4 प्लस 8 ये हो जाएगा 4x प्लस का 32 माइनस 29 हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। सो जो s के कोऑर्डिनेट आएंगे वो है x0। सो पॉइंट हमारे कौन से आ जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट 3 और 4, हमारे x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3 और 4, और y वो 0 है ऑलरेडी। सो ये वो पॉइंट होगा पी क्यू पर जो p और q से सेम डिस्टेंस पर होगा, मीन्स इक्वी डिस्टेंस होगा। Now let's move to the next option B. Let S be a point which divide the line joining PQ in the ratio 2:3. Find the coordinate of S. हमको S के coordinate अब find करने हैं। Let S be a point which divide the line joining PQ in ratio 2:3. Find the coordinate of S. हमको S के coordinate को find करना है। So हम option B को solve करेंगे। Let S let point S divides PQ in the ratio 2:3। तो यहाँ पे हम रेशियो के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि वो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो जो एस के कोऑर्डिनेट होंगे, एस के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, एक पॉइंट जो एक लाइन को डिवाइड करता है रेशियो में, वो हो जाएगा mx1 प्लस nx2। दिस विल बी x2, x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सेम एज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हमारे एस के वाई वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम एम x2 x1 m n इन सब के वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। सो p के कोऑर्डिनेट है 2 और 5, और q के जो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 5। उसके बाद हम q के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। q के कोऑर्डिनेट है 4 और 4, तो यहाँ से x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 4 और y2 भी 4। सो रेशियो दिया हुआ है 2:3। सो रेशियो जो दिया हुआ है वो होता है m और n। सो m की सबसे पहले m 2 है, मल्टीप्लाई x2 हमारा 4 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी 2 है, अपॉन m प्लस n, सो हो जाएगा 2 प्लस 3। एंड आफ्टर दिस my2, सो m हो जाएगा हमारा वही सेम 2, y2 हो जाएगा 4 प्लस n हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 5, अपॉन m प्लस n हो जाएगा 2 प्लस 3। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी 2 4 8 प्लस 3 2 6 अपॉन 3 और 2 प्लस करके हो जाएंगे 5, कोमा 2 4 8 प्लस 3 5 15 अपॉन 3 और 5 3 और 2 हो जाएंगे अगेन 5। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 6 हो जाएगा 14 अपॉन 5, एंड 8 प्लस 15 हो जाएगा 23 अपॉन
5। सो एस जो इस पी क्यू वाली लाइन को 2/3 में डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 14/5 एंड 23/5। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.